हम कड़ी पत्ते के ऊपर जो है बहुत सारी छोटी छोटी जो बातें होती है उनको लेके बात करेंगे। जो मैंने अपने कड़ी पत्ते को समझा है कि इसको कितनी धूप, कितना पानी, मिट्टी कैसी चाहिए, पानी कैसा चाहिए और इसको ऐसा कौन सा फर्टिलाइजर चाहिए जिससे कि ये हेल्दी, बहुत हेल्दी और ज़्यादा हेल्प नहीं दी, वहाँ आपका कड़ी पत्ता अनहेल्दी हो जाएगा, यानी कि वीक हो जाएगा। उसकी स्टैम्स जो है वो जो है खराब होने लगा है। जैसे कि आप नर्सरी से पौधा लेके आते हैं तो एक सिंगल डंडी पे ये पौधा होता है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आते ही आप इसकी कटिंग कर दीजिए, प्लांट्स के साथ उसे भी अपनी चीज़ों में ऐड कर दीजिए, यानी कि एक प्लांट्स के लिए एसेसरीज कह सकते हैं आप। जैसे आपका कटर ज़रूरी है गुड़ाई करने के लिए, और आपका जो गुड़ाई करने वाला टूल है वो ज़रूरी है, खास ज़रूरी है, ऐसे ही नीम कली भी बहुत ज़रूरी है। बाद आप अपने पौधे को अच्छे से इसको दीजिए। पता है, इससे ना आपके पौधे के पत्ते में चमक आती है, आपके पौधे में वही एफेक्ट्स की प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आप कड़ी पत्ता मेरी पूरी इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब कमेंट सेक्शन में ओनली कड़ी पत्ते के बारे में ही पूछा जा रहा है। मैम, आपका कड़ी पत्ता कैसे इतना हेल्दी और कैसे इसकी आप केयर करते हैं, प्लीज अपनी जो सीक्रेट टिप्स है ना वो शेयर कीजिए। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मैं हूँ कविता तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गार्डन ऑफ कविता। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अटेंडेंस दे दीजिए एंड वीडियो को हाइप जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों, आज ना हम कड़ी पत्ते के ऊपर जो है बहुत सारी छोटी छोटी जो बातें होती है उनको लेके बात करेंगे। जो मैंने अपने कड़ी पत्ते को समझा है कि इसको कितनी धूप, कितना पानी, मिट्टी कैसी चाहिए, पानी कैसा चाहिए और इसको ऐसा कौन सा फर्टिलाइजर चाहिए जिससे कि ये हेल्दी, बहुत हेल्दी और ज़्यादा हेल्दी बने रहे। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा कड़ी पत्ता बहुत प्यार से और बहुत, देखिए कितना अच्छा हेल्दी हो रखा है। इसकी एक एक पत्ती ग्रीन है और आप मानोगे अभी 15 डेज पहले इसकी बहुत अजीब सी हालत थी। मैंने आपके साथ शॉर्ट वीडियो शेयर करी थी, इसके साइड के पत्ते बर्न हो रहे थे, ब्राउन हो रहे थे, जल रहे थे। क्यों? मैंने इसको एक ऐसी चीज दी जिससे कि ये प्रॉब्लम इसकी सॉल्व हो गई। तो अगर आपके कड़ी पत्ते के जो पत्ते हैं वो जल रहे हैं, या आपका कड़ी पत्ता अनहेल्दी हो रहा है, मुरझा रहा है या मर रहा है, या वो बुशी नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल मत स्किप कीजिएगा। तो दोस्तों, बिना देरी वीडियो स्टार्ट करते हैं। गर्मियों में अपने कड़ी पत्ते की अच्छी देखभाल के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, आज की इस वीडियो का टॉपिक यही है। ऐसी छोटी छोटी केयर जो कि आपको भी करनी चाहिए, और अगर आप मेरी केयर के अलावा कुछ एक्स्ट्रा केयर करते हैं और जिससे आपका कड़ी पत्ता बहुत अच्छे से हेल्दी रह रहा है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप अपने कड़ी पत्ते के लिए क्या क्या करते हैं जिससे कि वो पौधा हेल्दी रहता है। और अगर आप इन सब चीज़ों को करते हुए भी आपका कड़ी पत्ता हेल्दी नहीं रहता है तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी, या इंस्टाग्राम में उसकी फ़ोटोज़ शेयर करना। तो दोस्तों, ये तो थी बात आप किस तरीके से अपने कड़ी पत्ते की केयर करते हैं। मैं किस तरीके से केयर करती हूँ वो आज आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले कड़ी पत्ता, इसे चाहिए प्रॉपर। अगर आप चाहते हैं कि आपका कड़ी पत्ता हेल्दी रहे, घना रहे, इसमें कोई भी एफिड्स का प्रॉब्लम ना हो, तो इसे आपको लगभग 4 से 6 घंटे की धूप देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आप समझ लीजिए, जहां आपने धूप नहीं दी वहां आपका कड़ी पत्ता अनहेल्दी हो जाएगा, यानी कि वीक हो जाएगा। उसकी स्टैम्स जो है वो जो है खराब होने लग जाती है, उसके पत्ते खराब होने लग जाते हैं, वो शाइन नहीं रहती है। आप देख रहे हैं मेरे कड़ी पत्ते में वो शाइन है, और आप अगर इसको तोड़ के देखो ना, इसकी खुशबू इतनी अच्छी है, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब मैं अपने पूरे किचन में इसको यूज़ करती हूँ। मैं विंटर्स में इसको तोड़ के, मतलब इसकी सारी कटाई छटाई करके अपने सारे नेबर्स को, अपनी बिल्डिंग्स में जितने भी लोग हैं ना, सबको अपना कड़ी पत्ता बांटती हूँ, क्योंकि मेरा कड़ी पत्ता इतना ज़्यादा हेल्दी हो जाता है, इतना घना हो जाता है, और अकेले मैं इसको नहीं यूज़ कर पाती। तो मैं हमेशा जैसे ही विंटर्स में मैं इसकी कटिंग करती हूँ तो मैं अपने सारे नेबर्स और बिल्डिंग वगैरह वाले में शेयर करती हूँ, अपनी फ्रेंड्स को शेयर करती हूँ। तो अगर आप इसको 4 से 6 घंटे की धूप देंगे, मतलब मिनिमम 4 घंटे की धूप, 3 से 4 घंटे की धूप और मैक्सिमम 6 घंटे की धूप। और अगर मैं ये कहूँ कि धूप कैसी चाहिए, तो धूप ना दोस्तों उसको थोड़ी सी शेडेड चाहिए, यानी कि एकदम से डायरेक्ट सनलाइट में आप इसको नहीं रख सकते। अगर आप ये सोचें कि हम जो दिन की आजकल जो है दिल्ली का टेम्परेचर 45-44 तक पहुंच चुका है और आने वाले टाइम में वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसी
टाइम पे हम इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रख सकते हैं। डायरेक्ट सनलाइट में इसके पत्ते बर्न होने लग जाते हैं, ब्राउन टिप्स होने लग जाती हैं और भी अदर्स प्रॉब्लम हो जाती है। तो कड़ी पत्ते को ऐसी जगह जहां या तो ग्रीन नेट के नीचे रखिए, मैंने इसको शेड के नीचे रखा है, जो मेरी व्हाइट कलर की फाइबर लगी है मेरे गार्डन में उसके नीचे रखा है। वहां आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं, फुल हेल्दी। इसको धूप भी मिलती है, इसको बारिश भी मिलती है, इसको हवा भी मिलती है। तो ये सब चीजें आप फॉलो कीजिए। सेकंड, अगर मैं इसके पानी की बात कहूँ, पानी इसको हमेशा ओवर वाटरिंग नहीं पसंद है। और अगर आप ये सोचे कि आज पानी दे दूं, कल पानी नहीं दूं, 2 दिन छोड़ दूं फिर दे दूं, ये भी इसको बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब आपके ना पानी देने में भी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जैसे अगर आप आज दे रहे हैं और अगर इसकी मिट्टी सूख रही है तो आप कल भी दीजिए, ये नहीं कि आप इसको परसों पानी दीजिए, नहीं। इसकी जो मिट्टी 1 से 1.5 इंच डिप मतलब सूख जाए, आप इसको तब पानी दीजिए और प्रॉपर तरीके से दीजिए, भर भर के दीजिए। जब मिट्टी सूख जाए तब इसको दोबारा पानी दीजिए। मतलब मिट्टी का हल्का हल्का मॉइस्ट होना इसको बहुत पसंद है। अभी जैसे आप देख रहे हैं, मेरी मिट्टी मैंने कल शाम को पानी दिया था और इसकी मिट्टी मॉइस्ट है। अभी मैं इसको पानी नहीं दूंगी मगर इसकी शाम तक मिट्टी जो है वो ड्राई हो जाती है, क्योंकि पौधा मेरा बहुत हेल्दी है तो ये सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है और मेरे पौधे को डेली के डेली पानी देना मुझे पड़ता ही है। तो अगर आपकी मिट्टी सूखती है तो आप इसको पानी जरूर दीजिए, और अगर आपकी मिट्टी इस तरीके से गीली रहती है तो आप इसको पानी नहीं देंगे, क्योंकि ओवर वाटरिंग से भी कड़ी पत्ते की जड़ें सड़ने लग जाती है और आपका पौधा वीक हो जाता है। तो हमने बात कर ली इसकी धूप की, हमने बात कर ली इसकी पानी की। अब हम बात करेंगे इसकी मिट्टी कैसे बनाई जाए। जैसे कि आप नर्सरी से पौधा लेके आते हैं तो एक सिंगल डंडी पे ये पौधा होता है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि आते ही आप इसकी कटिंग कर दीजिए ऊपर से और इसको ट्रांसफर कर दीजिए। सबसे पहले मैं यही बोलती हूँ, जब भी आप नर्सरी से पौधा लेके आते हैं, और फिलहाल इस टाइम आप पौधा अवॉइड कीजिए। ऐसे ही मानसून स्टार्ट होगा ना, तब आप कड़ी पत्ते का पौधा लेके आइए, तब आपका पौधा बहुत अच्छे से चलेगा। या फरवरी या मार्च में लेके आ जाइए, तब थोड़ी सी हल्की धूप होती है, क्योंकि आप जब तेज धूप में लाते हैं ना तो पौधा ऑलरेडी शॉक में होता है, और उसके बाद जब इसको ट्रांसफर करते हैं तो वो बिल्कुल शॉक में जाके आपका पौधा मर जाता है। फिर आप कहते हैं नर्सरी में तो अच्छा था और हमारे घर आके मर गया। क्योंकि देखो, वहां के एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट में फर्क हो जाता है और आपके घर लाने में पौधे को शॉक में आ जाता है। या तो आप 5-6 दिन अपने गार्डन में उसको अपने अदर प्लांट्स के साथ छोड़ दीजिए तो वो एडजस्ट हो जाएगा। देन आप उसकी बॉल को डिस्टर्ब मत कीजिए। कभी भी नर्सरी से पौधा लेके आते हैं ना तो उसकी बॉल को बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत कीजिए। जो आप पॉलिथीन निकालते हैं और जो उसका गोल बॉल बनी होती है ना, उसको बिल्कुल भी हटाइए मत, मिट्टी मत हटाइए, सीधे के सीधे पौधे को ट्रांसफर कर दीजिए, तो आपका पौधा कभी भी शॉक में नहीं आएगा। अगर आपने उसकी मिट्टी डैमेज कर दी या उसका बॉल को तोड़ दिया तो पौधा आपका डैमेज हो जाएगा, दूसरा पौधा शॉक में चल जाएगा, लगाते ही आपके पत्ते ऐसे मुरझा जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम रहती है जब आप नर्सरी से लेके आते हैं, पौधा खराब हो जाता है। पौधे की मिट्टी बनाने के लिए आप इसमें यूज करेंगे, मिट्टी हो गई आपकी, उसमें आपकी थोड़ी सी सैंड भी हो गई। यानी कि मैं कभी भी अपने पौधे को खाली मिट्टी में नहीं लगाती हूँ, सैंड जरूर यूज करती हूँ, क्योंकि सैंड से आपका जो पौधा है वो वेल ड्रेनिंग मिट्टी बनी रहती है। मतलब जो सैंड होती है वो मिट्टी को चिकना नहीं होने देती है, जिससे कि आपकी जड़ें खराब नहीं होती है। तो मिट्टी हो गई, सैंड हो गई, थोड़ी सी कोकोपीट, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है और हमारे पौधे को थोड़ा सा मॉइस्चर चाहिए होता है, तो इसलिए हम कोकोपीट यूज करते हैं। एंड हमारी हो गई वर्मी कंपोस्ट, और लगभग थोड़ी सी यानी कि 50 ग्राम आप इसमें नीम खली भी जरूर डालिए। जैसे आप कहते हैं ना कि हमारे पौधे में फंगस लग जाती है, एफिड्स का प्रॉब्लम हो जाता है, वो यही प्रॉब्लम होती है अगर आप अपने पौधे में नीम खली नहीं डालते हैं। नीम खली आपके पौधे को फंगस से बचाती है, एफिड से बचाती है। अगर आपकी मिट्टी में ऐसी कोई प्रॉब्लम है या आपके पौधे में ऐसी कोई प्रॉब्लम है, दोनों में हो सकती है, तो नीम खली अपने गार्डन, अपने प्लांट्स के साथ उसे भी अपनी चीजों में ऐड कर दीजिए। यानी कि एक प्लांट्स के लिए एसेसरीज कह सकते हैं आप, जैसे आपका कटर जरूरी है गुड़ाई करने के लिए, और आपका जो गुड़ाई करने वाला टूल है वो जरूरी है, खास जरूरी है। ऐसे ही नीम खली भी बहुत जरूरी है आपके प्लांट्स में। अगर आप चाहते हैं आपके प्लांट्स हेल्दी रहे तो हर एक मिट्टी में नीम खली का यूज जरूर करें। आपको नर्सरी शॉप में मिल जाएगी, या आपको सीड्स शॉप में मिल जाएगी, या आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी। तो नीम खली अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसका लिंक दे दूंगी, आप वहां से भी बाय कर सकते हैं। नीम ऑयल भी इसमें डलता है जब आपके प्लांट में एफिड्स की प्रॉब्लम हो जाती है। आप देखते होंगे ना, इसमें ब्लैक ब्लैक कलर के बारीक से स्पॉट्स पड़ जाते हैं, तो तब आप इसमें नीम ऑयल का जरूर स्प्रे कीजिए, और उसके साथ थोड़ा सा ना शैम्पू भी यूज कीजिए, ताकि आपका जो ऑयल है ना वो अच्छे से मिल जाए, घुल जाए, और उसके बाद प्रॉपर अपने पौधे को नहला दीजिए। और ये सब काम आपने करने हैं शाम के टाइम,
इवनिंग के टाइम 5 बजे के बाद जब धूप बिल्कुल ढल जाती है, आपका पौधा थोड़ा नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है, तब आप अपने पौधे को बहुत अच्छे से नहला दीजिए। और उसके बाद आना एटलीस्ट 2 दिन तक आप अपने पौधे के पत्तों पे पानी मत दीजिए, नहीं तो उसका असर जो है वो कम हो जाता है। तो नीम ऑयल देना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि जब कीड़े पड़े या एफिड्स की प्रॉब्लम हो तब आप नीम ऑयल दीजिए, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नीम ऑयल आप अपने हर एक पौधे को किसी भी टाइम दे सकते हैं। लगभग 15 से 20 दिन के गैप में आप नीम ऑयल दे दिया कीजिए। मतलब ये एक प्रोटेक्शन के रूप में आप यूज कर सकते हैं अपने पौधे को, कि ये वाली प्रॉब्लम हो ही ना, मतलब पहले से हम प्रोटेक्ट करके रखेंगे अपने पौधे को। तो अगर आप नीम ऑयल देंगे ना तो आपके पौधे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी एफिड्स की, ब्लैक या आपके अगर मिली बग्स हो जाते हैं वो भी प्रॉब्लम, मतलब सारी प्रॉब्लम से आप निजात पा लेंगे अगर आप नीम ऑयल जो है इसका स्प्रे कर लेंगे 20 डेज में। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं ना अपनी मिट्टी में थोड़ी सी हल्दी भी डालती हूँ। हल्दी से भी बहुत जो है प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है। आपके कीड़े मकोड़े, चींटियां वगैरह जो भी होती हैं, आप हल्दी भी डाल सकते हैं, आप राख भी डाल सकते हैं। राख आपके पौधे को ना सर्दियों में ठंडा पहुंचाती है, उसमें नाइट्रोजन बहुत अच्छा होता है और आपका पौधा अच्छे से हेल्दी रहता है। तो मैंने एक लास्ट वीडियो भी बहुत अच्छे से कड़ी पत्ते की शेयर करी थी और आपने उसमें बहुत प्यार दिखाया था, उसे भी देखा कीजिए। अगर आपके पौधे पीले हो रहे हैं यानी कि पत्ते पीले हो रहे हैं तो आप एप्सम सॉल्ट भी डाल सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, मैं ना बटर मिल्क यूज करती हूँ। बटर मिल्क ना, जैसे आपने देखा होगा गर्मियों में हम कितनी बार दही जमाते हैं और हमारा दही जो है वो खट्टा हो जाता है, तो घर में बहुत सारे लोग खाते नहीं है, तो यार उसको ना फेंकिए मत, उसको आप अपने प्लांट्स में यूज कीजिए। वो एज ए पेस्टिसाइड, एज ए फर्टिलाइजर दोनों का काम करता है। आप जो पुरानी दही भी होती है ना उसको लिया और उसमें पानी को डाइल्यूट कर दिया, यानी कि आपने 1 गिलास उसको या 1 लोटा या 1 कंटेनर में बना के रख दिया। इसको लगभग आप 4 डेज 5 डेज आपको जैसा लगता है ढक्कन लगा के रख दिया ताकि गंदगी ना घुसे, और इसको अच्छे से छोड़ दिया, किचन में ही छोड़ दिया, आपको धूप में नहीं छोड़ना है। देन उसके बाद ढेर सारा पानी डाइल्यूट करने के बाद इसको छान लीजिए आप छन्नी से, एंड उसके बाद आप अपने पौधे को अच्छे से इसको दीजिए। पता है इससे ना आपके पौधे के पत्ते में चमक आती है, आपके पौधे में वही एफिड्स की प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आप घरेलू इलाज करना चाहते हैं और अगर आपको ऐसा लगता है कि बटर मिल्क से कुछ भी फायदा नहीं हो रहा तो नीम ऑयल यूज कीजिए। और वैसे मुझे बटर मिल्क से बहुत फायदा होता है, मैं अपने पौधे में नीम ऑयल यूज भी नहीं करती हूँ, मैं हर 20 डेज में ना बटर मिल्क डाल देती हूँ। और ऐसा नहीं है आप बटर मिल्क ओनली कड़ी पत्ते के प्लांट में डालेंगे, कड़ी पत्ते के अलावा भी आप सभी प्लांट्स में डाल सकते हैं। जैसे कि हम अपने फ्रूट के पौधे, वेजिटेबल के पौधे में कोई भी केमिकल यूज नहीं करना चाहते हैं, तो ये जो होता है ना बटर मिल्क, वैसे तो नीम ऑयल भी ऑर्गेनिक ही है बट इसमें पैसे थोड़े से खर्च करने पड़ते हैं, तो आप बटर मिल्क डालिए। बटर मिल्क को ना बस छान लीजिए ताकि आपकी स्प्रे बॉटल खराब ना हो, क्योंकि उससे ज्यादातर स्प्रे बॉटल जाम हो जाती है उसकी मलाई वगैरह से। तो बस 4 से 5 दिन आप उसको खट्टा करने के लिए रख दीजिए। फ्रिज वाली नहीं चाहिए, बाहर वाली चाहिए। अच्छे से पानी डाइल्यूट करिए, सभी पौधों को नहला दीजिए, शाम के टाइम कीजिए, इससे आपका कड़ी पत्ता और हेल्दी हो जाएगा और हेल्दी हो जाएगा। हर 20 डेज में रिपीट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑर्गेनिक चीज है, अच्छे से यूज कीजिए। बाकी सब पौधे में भी यूज कीजिए। बात कर ली हमने इसकी मिट्टी की, इसकी धूप की, इसके फर्टिलाइजर की और इसके पानी की। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होगी। और अगर हम इसकी रिपोर्टिंग की बात करें ना, तो रिपोर्टिंग ना दोस्तों आप इसकी फरवरी में कीजिए। मैंने ना इसकी फरवरी में रिपोर्टिंग की थी और आप मेरा पौधा देख सकते हैं कितना हेल्दी हो रखा है। और इसकी ना मुझे अगर मेरा अपने पौधे की बात कहूँ तो मुझे लगभग 2 साल, मतलब साल में 2 बार भी रिपोर्टिंग करूंगी ना तो ये पौधा इतनी अच्छी ग्रोथ करता है। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपका पौधा रूट बॉन्ड है या नहीं है तो कैसे चेक करें, देखिए ये जो ऐसे पौधे को टेढ़ा कीजिए और यहाँ से अगर जड़ें निकल रही हैं आपके होल से आपके पौधे के, तो इसका मतलब आपका पौधा जो है वो रूट बॉन्ड है। और अगर आप गुड़ाई कर रहे हैं और आपके पौधे में जड़ें निकल रही हैं, जब ऐसा होता है ना हम पौधे की गुड़ाई करते हैं उसमें छोटी छोटी जड़ें निकलती हैं, तो इसका मतलब आपका पौधा रूट बाउंड है, यानी कि उसको रीपॉटिंग की जरूरत है। मगर अभी थोड़ी सी सड़ी गर्मी हो रही है, यानी कि बहुत ज्यादा तेज टेम्परेचर है, ऐसे में आप रिपोर्टिंग मत कीजिए। या तो आप फरवरी मार्च में कर लीजिए, ये एक बेस्ट टाइम है। इसकी हार्ड प्रूनिंग कीजिए, हार्ड प्रूनिंग से आपका पौधा ऐसे हेल्दी गोल। अगर आप इसकी हार्ड प्रूनिंग नहीं करेंगे ना तो आपका पौधा लंबे में जाएगा, वो दिखने में सुंदर नहीं लगता, वो एक ही स्टैम्प पे रहेगा तो पत्तियां कम आएंगी। जितनी ज्यादा ब्रांचेस होगी उतनी ज्यादा पत्तियां आएंगी ना, आपका पौधा ज्यादा अच्छे तरीके से दिखने में भी अच्छा लगेगा और घना भी हो जाएगा। तो मैं अपने पौधे की ना फरवरी में ही
हार्ड प्रूनिंग कर लेती हूँ। और मेरा बस चले, मैं ना दिसंबर में ही इसके सारे पत्ते तोड़ के, मैंने आपके संग वीडियो भी शेयर करी थी, सारे पत्ते मैंने निकाल के और इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। इसलिए मेरा पौधा ऐसा हो जाता है, क्योंकि अब आप देखिए ग्रो होने में इसको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा। एटलीस्ट का 10 मतलब दिसंबर से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, अभी ये पौधा इतना हेल्दी हो गया है क्योंकि मैंने इसकी टाइम से हार्ड प्रूनिंग करी थी। तब अगर आपका पौधा अभी सिंगल टहनी में है तो अभी तो फिलहाल प्रूनिंग मत कीजिए, हार्ड प्रूनिंग। जैसे आपको लगता है ना बरसातें शुरू हो गई तब आप इसकी हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं, जिससे कि आपका आने वाले टाइम में पौधा हेल्दी हो जाएगा। मेरा ये पौधा लगभग 4 साल पुराना है और इसकी जो ब्रांच अगर आप देखेंगे इतनी हेल्दी है। हर साल ये इतना, अभी ये इस टाइम इतना घना नहीं हो रखा है, ये और भी ज्यादा घना होगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ना ये और भी ज्यादा घना होगा। मैं इसको अच्छे से खाद वगैरह हर चीज देती हूँ। मतलब आप हर 15 दिन या 20 दिन या ज्यादा से ज्यादा महीने में आप इसको वर्मी कंपोस्ट की 2 मुट्ठी दे दीजिए। बस इस पौधे को इतना ही न्यूट्रिशन चाहिए और बहुत सारे फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप देना भी चाहते हैं तो आप बनाना पील फर्टिलाइजर दे दीजिए। बनाना पील फर्टिलाइजर यानी कि केले को अच्छे से सुखा के और केले के छिलकों को अच्छे से सुखा के और उसको ड्राई फॉर्म में भी ऐसे भी डाल सकते हैं मिट्टी में, या आप इसको ग्राइंड करके मिक्सी में दे सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी और आपको कड़ी पत्ते को हेल्दी बनाने की टिप्स मिल गई होगी। और अगर आप अपने कड़ी पत्ते को अभी भी सॉफ्ट प्रूनिंग करना चाहते हैं तो आप इसकी जो ये वाली ब्रांचेस आती है ना, तो इसको आप ऐसे करके तोड़ दिया कीजिए। यहीं से इसकी मल्टीपल ब्रांचेस आती हैं। ये छोटी छोटी जो इसकी न्यू बेबीज आते हैं ना, जो मतलब पौधे के जो न्यू लीव्स आती है, इसको आप निकाल दिया कीजिए। यहीं से मल्टीपल ब्रांचेस लेगा। मैं आपको बता नहीं सकती मेरा पौधा इतनी अच्छी खुशबू देता है ना, मतलब क्योंकि मैं इसमें बटर मिल्क का यूज करती हूँ। बटर मिल्क से पौधे में अच्छी सी शाइन, अच्छी सी खुशबू आ जाती है और आपके खाने में जान डाल देता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग एंड कीप गार्डनिंग।